नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आतंकी यासीन मलिक के गुनाह कबूलनामे के बाद पुरानी सरकार और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर हंसने वाले लोगों के ऊपर बरसे विवेक रंजन अग्निहोत्री और एक्ट्रेस कंगना रनावत। आपको बता दें कि दरअसल जिस तरीके से आतंकी यासीन मलिक ने एनआईए की स्पेशल कोर्ट में सभी आतंकवाद से लेकर फंडिंग के जो आरोप थे उन सभी को स्वीकारा और कहा कि इसके खिलाफ वो केस नहीं लड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस कंगना रनावत ने भी अपने सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पे एक पोस्ट लिखकर पुरानी सरकारों के ऊपर निशाना साधा, जिसमें कंगना रनावत ने लिखा कि 32 साल के संघर्ष के बाद और लाखों हजारों अपीलों के बाद, कार्रवाइयों के बाद मोदी सरकार ने यासीन मलिक जैसे व्यक्ति को आखिरकार उसका गुनाह कबूल करा ही दिया। और इसी के साथ कंगना रनावत ने नीचे लिखा कि पुरानी सरकारों को इस पूरे मामले में माफी मांगनी चाहिए कि किस तरीके से यासीन मलिक, जिसके ऊपर तमाम आरोप थे, 4 जो हमारे भारतीय जवान थे उनको किस तरीके से मार दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था इसी आतंकी यासीन मलिक के द्वारा, और किस तरीके से हत्याएं की इसी ने कश्मीरी पंडितों की, यानी कि जो तमाम चीजें आंखों के सामने थी, पर उसके बावजूद भी पुरानी सरकारों ने इस पूरे मामले को लेकर एक्शन नहीं लिया। और वहीं देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री किस तरीके से फोटो खिंचवाते हैं यासीन मलिक के साथ, और वहीं कुछ ऐसे चैनल हैं जो कि अवार्डों से नवाजते हैं, यूथ आइकॉन का अवार्ड देते हैं यासीन मलिक जैसे आतंकी और अलगाववादी नेताओं को। इसी पूरे प्रकरण को लेकर आज फेसबुक पे पोस्ट डाली गई है कंगना रनावत की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यासीन मलिक ने अपने गुनाहों को कबूला है और इसी पूरे मामले को लेकर 19 तारीख को फिर से एक बार सुनवाई होनी है, जिसमें कोर्ट यासीन मलिक को सजा सुनाएगा कि यासीन मलिक को सजा उम्र कैद की होनी है या फिर उसे फांसी दी जाएगी। और इसी के साथ जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो हर मुद्दे को लेकर राजनीति करती हैं, और इसी बीच द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी उन तमाम लोगों के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि अब वो लोग क्या करेंगे, क्या वो हंसेंगे फिर से इस बात पर जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार का मजाक उड़ाया था, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये तो झूठी फिल्म है, ये तो बीजेपी का प्रोपोगंडा है, यानी कि और हम तो ऐसी झूठी फिल्मों के पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे, इस तरीके से टिप्पणी कही गई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और ठहाके लगाकर हंसे थे इनके विधायक और तमाम नेता दिल्ली विधानसभा में। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि एक तरफ कंगना रनावत ने पुरानी सरकारों को आड़े हाथ लिया है और उनसे कहा है कि माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से पुरानी सरकारों को, तो वहीं दूसरी तरफ विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी तमाम उन लोगों का नाम लिया है। वहीं कांग्रेस के नेता थरूर को लेकर भी टिप्पणी की गई है, क्या वो पूरे इस मामले को लेकर हंसेंगे। जहां एक तरफ राजनेताओं को लेकर द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने आड़े हाथ लिया है और उनसे सवाल पूछे हैं क्या वो फिर से हंसेंगे, या यासीन मलिक ने जिस तरीके से अपने गुनाहों को कबूल किया है, आतंकवाद की बातों को कबूल किया है, ये जो बातें कबूली गई हैं, इसी को लेकर एक बड़ा जो ट्वीट है, बयान है, वो भी दिया गया है। और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस पूरे मामले को लेकर ये भी कहा है कि जैसे कि यासीन मलिक ने आतंकवाद से लेकर तमाम गुनाहों को कबूला है, तो वहीं दूसरी तरफ जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार द कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीति कर रही थी, और कांग्रेस का नाम तो खास तौर पर लिया गया है ये विवेक रंजन अग्निहोत्री की तरफ से, और कहा गया है कि आज उन लोगों के लिए मातम का दिन है यासीन मलिक ने जो गुनाहों को कबूला है। दरअसल जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई और फोटोज भी शेयर की गई हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री की तरफ से कि किस तरीके से यही अलगाववादी नेता जो कि तमाम लोगों को मौत के घाट उतारने का काम करता है किया था, यानी कि और भारतीय सेना के जवानों को निहत्ते, यानी कि उनके हाथ में निहत्ते किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया था, उन्हें मार दिया गया था। और आज अगर यही यासीन मलिक इतने सालों के बाद अपने गुनाहों को कबूल कर रहा है, जहां एक तरफ कंगना रनावत की तरफ से ये बात की गई है, तो
तो इसी तरीके की बातें जो है वो देश भर की जनता भी कर रही है कि सिर्फ सरकार के चलते ही ये एक्शन लिया गया है कि अब सरकार और पुलिस के हाथ में इतने सारे सबूत हैं यासीन मलिक के खिलाफ कि वो चाहकर भी अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था, और इसीलिए उसने यही रास्ता चुना है कि हाँ, गुनाह कबूले गए हैं, वो इसीलिए चुने गए हैं, इसीलिए ये फैसला यासीन मलिक ने लिया होगा कि अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, और इसीलिए यासीन मलिक ने कहा कि वो इसके खिलाफ केस भी नहीं लड़ेगा। आपको बता दें कि यासीन मलिक की बीवी ने किस तरीके से 50 बार जैसे ही द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई उन्होंने कितने ही ज्यादा बयानों दिए और कहा मेरे पति की जान को खतरा है, तमाम इस तरीके की चीजें कही गई। अब देखना अहम ये होगा कि अब जब जुल्मों को कबूल कर लिया गया है, गुनाहों को मान यासीन मलिक की तरफ से, जिसके तमाम आतंकी संगठनों के साथ संबंध रहे, JKLF जैसे संगठनों का ये चीफ था, और किस तरीके से आतंकवाद और पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों के साथ संबंध यासीन मलिक के थे। और वहीं अगर 2017 की बात करें तो कितने ही मामले यासीन मलिक के ऊपर 2017 में दर्ज हुए, जिस समय पर मुजाहिदीन को मारा गया था भारतीय सेना की तरफ से, और किस तरीके से माहौल जो था वो जम्मू कश्मीर में खराब था, और उसी समय पर किस तरीके से आतंकवादी और हथियारों का काफिला जखीरा जिस तरीके से चलाया जा रहा था जम्मू कश्मीर में, कि हथियारों को इधर से उधर भेजा जा रहा था। आतंकी घटनाएं, वारदात लगातार कश्मीर में दिखाई दे रही थी, और उन्हीं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था यासीन मलिक को। वहीं आपको बता दें कि आज अगर यासीन मलिक ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पहले से ही यासीन मलिक के ऊपर UAPA की धारा लगी हुई है, जिसके तहत कार्यवाही पहले से ही चल रही है। देशद्रोह से जुड़ी कई संगीन धाराएं भी लग चुकी हैं यासीन मलिक के ऊपर, और आज यही चीजें दिखाई दे रही हैं कि किसी भी तरीके से यासीन मलिक के लिए अपने आप का बचाव करना मुश्किल लग रहा था, और इसीलिए उसने सरेंडर करते हुए अपने सभी गुनाहों को स्वीकार कर लिया है। बात अगर यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों की जाए तो जिस तरीके से ये मुद्दा द कश्मीर फाइल्स के आने के बाद ज्यादा और भी ज्यादा हाईलाइट हुआ कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक में जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ किस तरीके से चीजें की गई, उन्हें उनके घर से ही बेघर कर दिया गया, हिंदू कश्मीरियों का जेनोसाइड हुआ उस समय पे। और आज भी कुछ ऐसी सरकार है जो कि उस बात को मानने से बार बार पर इनकार करती हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आज जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के द कश्मीर फाइल्स के, वो भी तुम तमाम लोगों को जवाब देते हुए नजर आते हैं कि हमने जो पिक्चर बनाई है, हमने जो सच्ची घटना लोगों के सामने दिखाई है, उसमें कुछ भी झूठा नहीं है। वो पीड़ित थे और किस तरीके से उनको ही उनके घर से निकाल दिया गया था। हमने उन तमाम लोगों से बात करने के बाद ही 4 साल में इस फिल्म को बनाया है, इस सच्ची घटना को इस पर्दे पर उतारा है, और जनता ने किस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को प्यार दिया और लोगों के सामने सच्चाई सामने आई कि आखिरकार वो कैसा मंजर था 1990 में, जब जम्मू कश्मीर के लोगों को, यानी कि जो कश्मीरी हिंदू थे, उन्हें अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया था, और किस तरीके की चीजें उनके साथ की गई थी आतंकवादियों से लेकर तमाम उन लोगों की तरफ से जो कभी उनके अपने ही के होने का वादा करते थे या उनका साथ दिया करते थे। वो सारी चीजें भी द कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज जिस तरीके से सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, तो विपक्षी पार्टियां कहें या फिर अक्षय कुमार की बीवी आज ट्विंकल खन्ना को लेकर भी बयान दिया गया, यानी कि एक ट्विटर पर पोस्ट डाली गई विवेक रंजन अग्निहोत्री की तरफ से कि अब क्या लिखेंगे जो लिखने वाले, यानी कि ट्विंकल खन्ना जो हर चीज में अलग तरीके से अपना लेख लिखने की कोशिश करते हैं, और कश्मीर फाइल्स को लेकर भी कुछ इसी तरीके से लेख लिखे गए थे ट्विंकल खन्ना की तरफ से। और यही बड़ा कारण है कि आज विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्विंकल खन्ना का नाम लेकर, यानी कि जो ट्विटर पर यूजर आईडी है ट्विंकल खन्ना की, उसे मेंशन करके भी कहा है कि अब ये लोग इस तरीके से सामने आएंगे। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।